हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग का एनसीईआरटी सीरीज चल रहा था। चलिए पार्ट 1, अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब आते हैं अध्याय 4 की तरफ। इसमें है क्या बताती है हमें पुस्तकें और कब्रें। हम लोग देखेंगे कि क्या बताती है हमें पुस्तकें और कब्रें। दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। इसमें बोल रहा है शायद आपने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ये जो ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। यह विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये जो है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध का देवता और सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती है। कह रहा है तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। आगे है संस्कृत और अन्य भाषा के बारे में दिया गया है। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय जिसे भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में माँ कहते हैं और अंग्रेजी में मदर शब्द को देखो। इसमें कह रहा है इसमें आपको क्या समानता नज़र आती है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की ही भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। अब आगे चलते हैं कि कहता है जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी या छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। उसका ऋग्वेद का जो है वो उच्चारण किया जाता था और सुनने का क्या काम किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। उसे पढ़ा नहीं जाता था, उसे उच्चारण किया जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। ये जो छपा गया
वो 200 साल पहले छापा गया था। अब हम लोग देखते हैं कि इतिहास ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार जो ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं वो कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावे वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदी, ये दो नदी है व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। मानचित्र 1 में दोनों नदियों का बोल रहा है, दोनों नदियों को खोजने, ये व्यास और सतलज को। आगे देखिए पांडुलिपि का पन्ना दिया गया है। ये जो पांडुलिपि का पन्ना दिया गया है, ये भोज वृक्ष की छाल पर लिखी गई एक पांडुलिपि जो कश्मीर में पाई गई है। ठीक है, ये 150 साल पहले ऋग्वेद के सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया है और पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। पुणे के महाराष्ट्र के पुणे में ये एक पुस्तकालय में क्या है, सुरक्षित है, अभी भी वहाँ है। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र का संवाद है, हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से सफुर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बढ़ रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ कहती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ये नदियाँ विश्वामित्र को कह रही है। विश्वामित्र फिर बोलता है, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों की गाड़ियों की धुरियाँ के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियाँ कहती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। आगे कहता है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये जो गंगा यमुना का उल्लेख हुआ है सिर्फ एक बार हुआ है। अब हम लोग चलते हैं मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में। ऋग्वेद में मवेशियाँ और बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उगाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी।
आगे कहता है, युद्ध के जीते गए जो धन कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा जो है वो पुरोहित को दे दिया करते थे। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ आग की आहुति दी जाती थी। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष जो है इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा भी करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अब आगे हम लोग चलते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 शब्द हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अथवा अनुष्ठान करवाते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये बोलता है ये राजा वैसे नहीं थे जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये ना तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे और ना जिनके पास विशाल क्या थी सेना थी, ना ही यह कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा या अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन का, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द से निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। कह रहा है आगे कि तुम्हें इनमें कोई नाम जाना पहचाना लगता है, पूछ रहा है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा वे विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास मतलब स्त्रीलिंग में इसे दासी कहते हैं। शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री है, पुरुष होते थे, स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। ये दास होता था जो मतलब वो जो मालिक होता था, वो मालिक जो कहता था वो उसे सुनना पड़ता था। जो काम मालिक चाहते थे वो सब वो से करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों में एक अलग ही विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। एक खामोशी पहाड़ी कहानी महापाषाणों की। अब हम लोग महापाषाणों की कहानी जानेंगे। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा होता है, पाषाण मीन्स पत्थर होता है, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने के जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर